अब यहां से कुछ प्रसंग। नैम से सुतमासीन मभिमाग महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलो सौनको ब्रवीत। कथा सुनने में भी कुशल श्रोता सौनक जी महाराज। कई कथाएं ऐसी हुई हैं जो शुरू ही सौनक ऋषि ने कराई। सत्यनारायण की कथा सुनिए, सौनक जी महाराज ने शुरू करा। भागवत सुन रहे हो, ये भी कुशलो सौनको ब्रवीत। कुशल जैसे इंजीनियर, फलाने काम का इंजीनियर, अपने काम में मास्टर है साहब, वो फलाने, अरे साहब हार्ट स्पेशलिस्ट है, एकदम स्पेशल कार्य करता है दिल का। अच्छा, वैसे ही हमारे सौनक ऋषि कथा के स्पेशलिस्ट हैं, सुनने में माहिर हैं, मास्टर श्रोता हैं। कथा सुनने बैठ गए तो बैठ गए, ऐसे मत बैठा करो, ऐसे बैठा करो। ऐसे बैठे रहते हो जैसे कि ऐसे, यूं बैठे रहो, मन यहीं लगा रहेगा। यूं बैठोगे मन फ्लाई हर जगह जाएगा। ऐसे बैठिए, मैं चाहे जैसे भी बैठूं, मुझे मत देखना, खुद बैठो। अब मुझे देखने की जरूरत क्या, मैं तो बोल ही रहा हूं ना। ऐसे भी बैठूंगा, ऐसे भी बैठूंगा, तो भी मुझे तो बोलना है, तुम्हें सुनना है। सुनने वाले को थोड़ी सी कहिए, सुन यही समझ सचेता, कहने वाला समझ के साथ कहे, समझ के साथ क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, इतनी समझ श्रोत वक्ता में होनी चाहिए। और बोले श्रोता, श्रोता बोले सचेता, सुने ही सचेता, सचेत होकर सुने, और सचेतता में ही ये है, और ये अचेतता। यूं बैठ गए, बहुत से लोग तो कुर्सी को हा बेचारी कुर्सी दुखी हो जाती है। कुर्सी कहती है 3 घंटे बाद, ओ मैनू छड़ गया, कल्याण हो गया, पिछले 4 घंटे तो मैनू परेशान करया सी। बोले राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। 4 घंटे हो गए दुखी कर रहा था। देखो ये तो आधुनिक आइटम है, ये सब दुखी हो जाते हैं, लेकिन पृथ्वी मां कभी भी दुखी नहीं होती है ना। तो जो कुर्सी पर भी बैठे हैं, जरा वो ऐसे ना बैठे, ऐसे, वो भी जरा थोड़ा सा पीछे खिसक जाए, तो जैसे ये जो पीठ वो है ना बीच में, जो वो एक ही है ऊपर तक, वो थोड़ी टाइट रहे, तो तुम्हारा ध्यान लगा रहेगा कथा में। और वो जब थोड़ी सी लूज होगी तो फिर या घूमना पड़ जाएगा आपको। बोलो राधे राधे। तो इसलिए सुने ही सचेता, ऐसे सचेत होकर सुनो, तभी आप कुशल श्रोता बनोगे। क्या बनोगे? कुशल श्रोता। कुशल श्रोता का मतलब है पूरी कथा सुनने के बाद, ध्यान लगाने के बाद उसका सार निकालते हैं, उसका निचोड़ ले लेते हैं और उसको अपने जीवन में उतार लेते हैं, और अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को धन्य धन्य बनाते हैं, और उस मार्ग पर निकल पड़ते हैं, आखिर में कृष्ण को पाते हैं। ये सच्चे श्रोता की पहचान है। तो कुशल श्रोता ऐसे होते हैं। तो सुने ही सचेता, सचेत होकर आप सुनिए। कुशलो सौनको ब्रवीत। सौनक ऋषि सुनने में बड़े कुशल है, मास्टर है। इतने कुशल है कि कथा के लिए हमेशा लालायित रहते हैं। कहां कथा हो, कहां कथा हो, कहीं कथा हो तो हम जावे। मैंने बहुत से प्रेमियों को देखा है, लाइक दैट सोनकादिक ऋषि। ऐसे श्रोता और भी हैं हमारे समाज में यहीं पर। वो इस चक्कर में रहते हैं, कहीं कथा हो तो हम वहां जाके बैठे और प्रभु का रसपान करें, कथा का रसपान करें। क्यों? एक बार सुन लिया, वही भागवत है, वही कृष्ण जन्म, वही रुक्मणी विवाह, वही सुखदेव विदाई, वही असुदा बस परीक्षित को श्राप लगन। भागवत वही तो है, बार बार क्यों सुनना? काहे को सुन रहा है तू बार बार? बोले मैं इसलिए सुन रहा हूं बार बार। शराबी से पूछो, वो तू शराब बार बार क्यों पीता है?
उसकी रात में उतर जाती है, इसलिए वो सुबह पीता है। लेकिन एक बात बता दूं, जो श्याम रंग जीवन में चढ़ा लेता है एक बार, जीवन में कभी रंग नहीं उतरता। वो मजबूर होता है कि तुझे बार बार जाना ही पड़ेगा कथा सुनने के लिए। जैसे वो नहीं रह सकता मदिरा के बिना, वैसे प्रेमी नहीं रह सकता इस रस के बिना। सदा सेव्य श्रीमद् भागवती कथा, सदा सेव्य पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। तब कथामृतम तप्त जीवनो कवि विरीडितं कल्मषापोहं श्रवण तब कथामृतो तप्त जीवनो। तुम्हारे विरह में सताए हुए जीवों के लिए तुम्हारी कथा अमृत है। जो तुमसे मिलना चाहते हैं तुम्हारी कथा उसके लिए मार्गदर्शक है। जो तुम्हारे विरह में रो रहे हैं उनके लिए तुम्हारी ये कथा अमृत के समान है। और बोले सुनने से क्या होता है? बोले श्रवण मंगलम, श्रवण मात्र से ही मंगल है। ये मंगल कारक भगवान की भागवत कथा मंगलमयी भागवत कथा है और इसको सुनने वाले का भी निश्चित तौर पर मंगल होता है। इसलिए सौनको ब्रवीत, कुशलो सौनको ब्रवीत, कथा सुनना ही चाहिए और एक बार नहीं। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो मुहुरहो मुहुरहो। इंग्लिश में कहते हैं मोर मोर मोर, मीन्स मोर मीन्स और बहुत बहुत बहुत। और इंग्लिश में मोर 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 टाइम इज यू हियरिंग एंड भागवत कथा। जितना भी सुन सके कम है, ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है, कम है। बोले क्यों? बोले जितनी देर तू भागवत सुनता ना, सांस उतनी देर में जितनी चलती है, उतनी देर में जितना तेरा जीवन बिना कथा के निकलता है ना, वो सांस उतनी देर में ज्यादा चलती है। और जितनी सांस बिना कृष्ण के बीत गई है कल्याण नहीं। जितनी सांस कृष्ण के साथ बीती है वही कल्याण करेंगे तेरा। बोल राधे राधे। हिलने का नहीं, बोलने का है। हाँ। तो सौनकादिक 88,000 ऋषि बैठे हैं नैमिषारण्य में। वहीं पर व्यास जी महाराज के परम प्रिय शिष्य सूत जी महाराज पधारे और सूत जी महाराज को आया हुआ देखकर सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, निवेदन किया, स्वागत किया। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायन। प्रणाम किया, आसन पर बैठाला, आसन पर बैठाल कर पूजा सत्कार किया और सत्कार के बाद में कहा, हे प्रभु आपका जो ज्ञान है वो अंधकार को मिटाने के लिए सैकड़ों सूर्यों के समान है। बोले कैसे? बोले जैसे कमरा बंद हो, अंधेरा हो, लाइट ना हो तो कमरे में अंधेरा होगा कि नहीं होगा? स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा? प्रकाश हो जाएगा। लेकिन ये जो स्विच है, ये जो लाइट है, ये जो बल्ब है, ये जो ट्यूब है, ये मात्र एक कमरे में प्रकाश करेगा, पूरे आश्रम में नहीं करेगा।
पूरे नगर में नहीं करेगा, पूरे देश में नहीं करेगा। जहां जहां बल्ब ऑन होगा, जहां जहां ट्यूब ऑन होगा, वहीं वहीं प्रकाश होगा। मतलब एक सीमित है, लेकिन सूर्य की किरणें सीमित नहीं, वो असीमित है। जब सूर्य उदय होता है, जब उदय होता है, भोर का समय होता है, अंधकार को छटने में वो बहुत बड़ा सहयोग करता है। और जब सूर्य प्रकट होता है तो सारा अंधेरा खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन कई जगह ऐसी हैं, मैंने सुना है कई कंट्रियां ऐसी हैं जहां सूर्य के दर्शन ही नहीं होते। छोड़ो कंट्रियों का विषय क्यों करे, एक विषय ले लेते हैं जो अंडरग्राउंड होते हैं। आजकल होते हैं, सूर्य की किरणें जाती हैं वहां तो कोई कर्ण ही जाता होगा, किरण तो नहीं जाती। जाती हैं बोले? सूर्य की किरणें भी कहीं कहीं रह जाती हैं, वो अंधकार को दूर नहीं कर पाती हैं, वहां तक नहीं पहुंच पाती हैं। लेकिन जो ज्ञान का सूर्य है, इससे कोई भी जगह वंचित नहीं है, इससे कोई भी जगह शेष नहीं है। ये ज्ञान का सूर्य एक सूर्य नहीं, करोड़ों कोट सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्यों के समान है। और जिस जिस पर ये किरणें अपना प्रभाव डालती हैं, उनके जीवन का सारा अंधकार समाप्त हो जाता है और पूर्ण प्रकाशित होकर कृष्णमय हो जाता है, पूरा कृष्णमय हो जाता है। होना है कृष्णमय, होना है तो कथा तो सुनना पड़ेगा और जोर से राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे राधे। राधे राधे नहीं, राधे 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 ऐसे बोलना पड़ेगा। तो